कि इट्स नॉट अ जनरेशन गैप, इट्स अ कम्युनिकेशन गैप। अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो गैप को फिल कर लेंगे, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी आर वन फैमिली। तो हम हर एक का नज़रिया समझ भी पाएंगे और अपना समझा भी पाएंगे। डर के आगे जीत है, बेसिकली वो डर के आगे झूठ है। एक मेरे हिसाब से कहानी बन जाती है कि आप वो फियर क्रिएट करके ना रखें अपने किसी भी जनरेशन में। अंजलि, आपकी जनरेशन जी क्रैंकी क्यों है? क्रैंकी तो आई थिंक हर जनरेशन अपने ओन वे में है। सबको किसी ना किसी बात का तो कुछ ना कुछ होता ही है। हमारी फिल्म इसी इशू को टैकल करने के लिए बनी है कि इट्स नॉट अ जनरेशन गैप, इट्स अ कम्युनिकेशन गैप। तो आई थिंक काफ़ी लोग मेरे एज के जो होते हैं, अराउंड माई एज, उनको लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हमारी बात समझेंगे ही नहीं। बट अगर आप उनसे कभी बात नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो शायद समझ ले। सो आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द फिल्म कि जनरेशन गैप बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है। तो मैं सभी को इनकरेज करूँगी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा और टाइम निकालिए, बैठिए उनके साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए। बिकॉज जो सीख आपको उनसे मिलेगी ना, आपको लाइफ में और कोई भी नहीं दे सकता। बिकॉज आई डोंट थिंक आप जितने भी फ्रेंड्स, अपने जान पहचान के ट्रस्टवर्दी किसी को भी कुछ भी अगर आप उनसे एडवाइस लेना चाहे, आप अपने खुद के फैमिली जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अपने लाइक देव गॉट योर बैक, हमेशा हमेशा। मेरा ख्याल है इसमें दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। मसला शायद आज के यंगस्टर्स का ऐसा है कि उनके पास बहुत से जवाब मुहैया हैं, अवेलेबल हैं, इंटरनेट को लेकर के, गूगल को लेकर के, बाकी और कई सोर्सेज हैं जहाँ से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इसका जवाब मिल सकता है। कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है, सही भी है, लेकिन जो तजर्बा माँ बाप का है या दादा दादी का है या बुज़ुर्गों का है, उनके तजर्बे से वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं जो शायद इंटरनेट या गूगल पे मुहैया नहीं होंगी। सो दोनों का मिश्रण होना चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए, जिससे दोनों जनरेशन्स एक दूसरे से सीखें। इससे सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट पैदा होता है, नज़दीकी पैदा होती है, परिवार का टुगेदरनेस पैदा होता है। तो ये कोशिश सब तरफ से होनी पड़ेगी, सिर्फ एक तरफ से नहीं, ना सिर्फ यंगर जनरेशन से, ना मिडिल वाली जनरेशन से, ना थोड़ी बुज़ुर्ग जनरेशन से। सबको मिल के ये बात मानना पड़ेगी और समझना पड़ेगी कि अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, जैसा कि अंजलि ने अभी कहा, अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो गैप को फिल कर लेंगे, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी आर वन फैमिली। तो हम हर एक का नज़रिया समझ भी पाएंगे और अपना समझा भी पाएंगे। बहुत हद तक तो सारा जवाब पंकज सर ने बहुत तरीके से उसको दिया है। मतलब उसी चीज़ को अंडरलाइन करूँगा कि वो कम्युनिकेशन वाली जो बात है वो डेफिनेटली आई थिंक कि इस पूरे फिल्म की बुनियाद है और इसी के ऊपर सारी कहानी है। अब मुझे लगता है कि सीखने सिखाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, बशर्ते कि आप सामने वाले के ऊपर काम करें। कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो आपसे कुछ सीखते नहीं हैं, वो या तो सीधा सीधा आपको कॉपी करते हैं, वो इमिटेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर वो सुधार रखना पड़ेगा कि भाई मुझसे अगर मेरा बच्चा सीख रहा है मुझे देख करके, तो मैं ऐसी क्या चीज़ ना करूं या ऐसी क्या चीज़ करूं कि वो इस चीज़ को कॉपी ना करे। जैसे मेरे अपने पिताजी से कई बार हंसी मजाक में बातचीत होती है, बोलते हैं कि तुम तो हमसे कुछ सीखे भी नहीं हो। हम बोले हम वो सीखे हैं कि हमको क्या नहीं करना है। तो कई बार आप ये भी सीखते हैं कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है। बट आई थिंक ये एक जो पंकज सर ने जब ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा था उसमें बड़ी अच्छी एक बात बोली थी। शुरुआती इन्होंने कहा था कि हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं। सो आई थिंक कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये बीइंग ह्यूमन इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज हमारे अलावा और कोई क्रीचर नहीं है जो सोच सकता है, समझ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है या किसी भी भाषा में बात कर सकता है। सो अगर वो थॉट हमेशा हम अपने साथ रखें, ये कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, बट वो थॉट हमेशा अपने साथ रखें
उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है हमें, मतलब प्रकृति ने खास करके हमारे साथ बहुत अच्छा एक तार जोड़ा हुआ है, जिसमें बोलते हैं कि हम इंक्लूसिव नेचर के हो सकते हैं, जहां हम सब चीज़ को अपना सकते हैं।